मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का नमन है, वंदन है, अभिनंदन। दोस्तों, राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार कितना बेचैन है, ये कोई एसीदार से। लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जितना वो जुनून दिखला रहे हैं, थोड़ा ये जुनून ये भी तो दिखलाते कि राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए उसका पेमेंट क्या होगा। क्या सिर्फ एक वो इंक्रीजमेंट दे करके राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए वो इतना पागल बने हुए हैं? ज़रा ये भी सोचना चाहिए था कि राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं तो सुविधाएं भी तो बढ़ाना चाहिए था। 4-4 महीने से वेतन उनका पेंडिंग है और अब सरकार कह रही है कि अगस्त तक जितने भी सक्षमता परीक्षाएं हैं सब ले करके 80% लोगों को राज्यकर्मी बना देंगे। सोच लीजिए। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 4 महीने से जो अभी शिक्षकों को एक रुपया के लिए वो मुहताज हो गए हैं, उनके लिए तो अब बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन सरकार वहाँ पर कोई ध्यान दे नहीं रही है। हमारे शिक्षक सक्षमता दे करके रो रहे हैं। हाँ, ऐसा रहता कि ना कि सक्षमता परीक्षा देने से उनकी स्थिति एकदम सुदृढ़ हो गई, वो बहुत अच्छे हो गए, तब तो सरकार को इतना पहल ही नहीं करना पड़ता और शिक्षक धड़ 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 सक्षमता परीक्षा दे देता है। लेकिन सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बनाना, अनियोजित शिक्षक के पूरे कैडर को ख़त्म करना, ये एक साजिश का नतीजा है, ये एक साजिश है। क्योंकि सक्षमता परीक्षा देने के बाद कोई भी अपने घर या आसपास नहीं रहेंगे वो लोगों को बाहर निकाला जाएगा। और देखिए कि जो बीपीएससी से आए हैं, अभी साल भर 2 साल 1.5 साल के अंदर में ही उन लोगों को 2 साल कहते हैं, 1 साल के अंदर में ही उन लोगों को देखिए ऐच्छिक स्थानांतरण के प्रति सरकार ज़्यादा रुचि दिखला रही है। तो ये फ़र्क है सोच में गवर्नमेंट का। और चाहे आप सक्षमता दे लीजिए, चाहे आप दे दिए दक्षता, विशिष्ट शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों या TR1 हो, चाहे जो भी हो, इन लोगों के प्रति सरकार का नज़रिया ही इतना गंदा है कि चाहे आप कुछ भी दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। और इसलिए शिक्षक लोग भी नहीं समझे इस बात को। और अगर हम लोग सभी एक संगठित रहते, और आज भी अगर रहें, हम लोग जितने हैं उतने ही संगठित रहें, तो निश्चित रूप से सफलता हम लोगों को मिलेगी और हम लोगों की ही बात सुनी जाएगी। और नगर निकाय के हों, चाहे नगर पंचायत के हों या स्थानीय निकाय को कहीं के भी हों, कहाँ कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, कितना नियमावली चेंज हो जाएगा, करने दीजिए। और सरकार इतना परेशान क्यों है? सरकार कहती है कि अगर एक अखबार की कटिंग अगर हम थोड़ा सा जिक्र कर लें तो नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए शेष रह गई 3 सक्षमता परीक्षाएं आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। 15 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग का हालिया एक बैठक हुआ, कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि तीसरी सक्षमता परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। घोषित कर लीजिए और जिससे कि परीक्षा आयोजित हो जाए। और जानकारी के अनुसार 27 मई तक तीसरी परीक्षा जो है, 27 मई तक तीसरी सक्षमता परीक्षा के लिए 32,011 आवेदन आया था 27 मई तक। इससे पहले दोनों परीक्षाओं में कुल एक आंकड़ा दिया है अखबार के माध्यम से कि 2,27,000 जो नियोजित शिक्षक हैं वो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं। और आधिकारिक जानकारी की अगर बात कर लें तो यहाँ पर सक्षमता परीक्षा पास करने वालों को ही विशिष्ट शिक्षक बनाने का निर्णय शिक्षा विभाग पहले कर चुकी है। तो बात सही है कि जो सक्षमता देंगे वो राज्यकर्मी का वर्तमान में जो मिल रहा है वो मिलेगा। लेकिन सरकार यहाँ पर ये क्लियर नहीं कर रही है कि जो सक्षमता दे रहे हैं, जैसे 1 दिया था तो इनका पेमेंट बढ़ता और उनका कहाँ देना था, ट्रांसफ़र कराना था, जो भी करना था क्लियर होता। सब लोगों को एक जगह रख रहा है अभी, ताकि कोई भी निर्णय लें तो ऐसा नहीं कि बचे हुए टीचर परीक्षा ही नहीं दें। सबको एक जगह जब बझा लेगा, फंसा लेगा, उसके बाद एक लेटर निकलेगा कि अमुक शिक्षकों का भुगतान इस प्रखंड से होगा।
और सबको फिर वो लेटर थमा दिया जाएगा और आज्ञाकारी छात्र की भांति वो लेटर लेंगे और फिर वहाँ चले जाएंगे। ये मंशा है सरकार की। लेकिन आप थोड़ा पीछे चलिए तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी नहीं, जो बनना चाहते हैं ऐसा कहीं नहीं है कि आप अगर मानते हैं कि सक्षमता नहीं दिए तो क्या होगा। सबसे ज़्यादा सवाल यही गूंजता है कि सक्षमता नहीं दिए तो क्या होगा। तो सक्षमता नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा, सक्षमता नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और जहाँ है वहाँ रहिएगा, नहीं बनेंगे हम राजकर्मी। जो वर्तमान स्थिति है रहेंगे ऐसे ही, जो वर्तमान स्थिति है, जो सारी सुविधाएं मिल रही वैसे मिलती रहेगी। लेकिन अभी जो भी नेतृत्व कर रहे थे, 32 को संगठन बना करके बैठे थे और सभी 3.5 लाख शिक्षक को वो समझ रहे थे मवेशी और अपने गुरखिया बन के बैठे थे। ये 32 से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि अब कहाँ गया आपकी नेतागिरी, घुस गई? क्यों नहीं आप बोलते हैं, क्यों नहीं आप नेतृत्व करते हैं? अभी सबसे ज़्यादा नेतृत्व की ज़रूरत है। धीरे धीरे अगर जो शिक्षक कमते जा रहे हैं तो इसमें उन लोगों का भी हाथ है जो 32 को संगठन बना करके बैठे थे अपने लाभ के लिए। क्या क्या खेला कर रहे थे वो लोग, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज जब नेतृत्व की ज़रूरत है, एक मंच पर लाने की ज़रूरत है, तो सब साइलेंट हो गए हैं। तो ऐसे से तो नहीं होगा। तो मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप धैर्य से अभी काम लें और एक प्लेटफॉर्म पर रहें, एक मंच पर रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहें और कोई ठोस निर्णय हम लोग ले सकें। और हम लोग सक्षमता परीक्षा अभी फ़िलहाल नहीं ही देंगे, सक्षमता परीक्षा देंगे ही नहीं जब तक कि सरकार उस पर कोई ठोस पहल नहीं करती है, अपने पूरे मैनिफेस्टो में परिवर्तन नहीं करती है, तब तक नहीं। अभी चुनावी वर्ष है, अभी तो कुछ होने ही वाला नहीं है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग नियोजित हैं और नियोजित थे और नियोजित ही अभी रहेंगे। सिर्फ ज़रूरत है आप जैसे बुद्धिमान विवेकशील व्यक्ति को साथ देने का। और निश्चित रूप से अगर आप संगठित रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से, विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे, तो हम लोगों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। समझ गए? क्योंकि आपके वोट में बहुत बड़ी ताकत है। आप ये कहिएगा कि शिक्षक जात पात पर वोट देते हैं, तो ये सब तो कहने की बात है, हो भी रही है, उसको हम आप काट नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों को संगठित रहने की ज़रूरत है, धैर्य बना करके काम करने की ज़रूरत है, तभी सफलता मिलेगी। और नहीं तो फिर सब बट रहे हैं तो और भी लोग बट जाएंगे, टूट जाएंगे, फिर ये कैडर ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक भी नियोजित शिक्षक अगर बच जाएंगे बिहार में तो कैडर जिंदा रहेगा। इसलिए अपने कैडर को जिंदा रखिए। धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि सक्षमता 3 को होने दीजिए। जो फॉर्म भर दिए हैं विचार करिए, सोचिए, समझिए, तब निर्णय लीजिए। नहीं दीजिए ना अभी, बाद में फिर देखिएगा ना, अभी छोड़िए, सरकार को थोड़ा डाउनफॉल होने दीजिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। धन्यवाद।